नमस्कार दोस्तों, मैं अमृता फिर से हाजिर हूँ। आज हम कक्षा 9 का इकाई 5 उसमें से पाठ 5.1 ग्राम्य जीवन पढ़ने वाले हैं। इसके लेखक श्री डॉक्टर मुकुटधर पांडे जी हैं। पाठ शुरू करने से पहले मुकुटधर पांडे जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। मुकुटधर पांडे का जन्म 30 नवंबर 1885 ईस्वी को छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के बालपुर नामक गांव में हुआ था। उनका जन्म 30 नवंबर 1885 को छत्तीसगढ़ के ही जिले हमारे छत्तीसगढ़ में जांजगीर चांपा में बलरामपुर नामक गांव में हुआ था। छायावाद का आरंभ इनकी रचनाओं से माना जाता है। छायावाद का जो प्रारंभ है इन्हीं की रचनाओं से माना जाता है। इनकी रचना कुर्री के प्रति प्रथम छायावादी रचना है। इनकी रचना जो है कुर्री के प्रति पहला छायावादी रचना है। मानद डी लिड की उपाधि प्राप्त श्री पांडे को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। इनकी उपाधि डी लिड की थी। इनको भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। इनकी प्रमुख रचनाएं जो है वो है पूजा के फूल, शैलबाला, लक्ष्मा, अनुदित उपन्यास यह उदित नहीं हुआ है, परिश्रम एक निबंध है, मेघदूत छत्तीसगढ़ी अनुवाद है। ग्राम जीवन कविता में कवि ने गांव के प्राकृतिक सौंदर्य एवं ग्रामवासियों की सहज जीवन शैली का जीवंत चित्रण किया है। ग्राम जीवन में प्रकृति के सौंदर्य और गांव के लोगों की सहज जीवन शैली का चित्रण किया है अर्थात बताया गया है। आइए देखते हैं ग्राम जीवन में क्या बताया है। छोटे छोटे भवन स्वच्छ अति दृष्टि मनोहर आते हैं। गांव में कैसे होते हैं? छोटे छोटे भवन होते हैं जो देखने में बहुत ही सुंदर और मनोहर, मन को हर लेने वाले नजर आते हैं। रत्न जड़ित प्रसादों से भी बढ़कर शोभा पाते हैं। रत्न जड़ित अर्थात हीरे मोती से जड़े हुए जो महल होते हैं उनसे भी बढ़कर यह शोभा पाते हैं। जैसे रत्न जड़ित महल जो होते हैं शोभा भरी होती है, उनसे ज़्यादा शोभायमान यहाँ नजर आते हैं। बट पीपल की शीतल छाया फैली कैसी है चहुओर। बट वृक्ष और पीपल वृक्ष की जो शीतल छाया है वह कैसी है? चारों तरफ फैली हुई है। द्विजगण सुंदर गान सुनाते, नित्य कहीं दिखलाते मोर। द्विजगण अर्थात पक्षी लोग जो है सुंदर सुंदर गाने गाते हैं, सुनाते हैं और कहीं कहीं पर नित्य मोर नित्य भी दिखाता है। शांतिपूर्ण लघुग्राम बड़ा ही सुखमय होता है भाई। ग्राम कैसे होता है? शांतिपूर्ण, छोटा, बहुत ही सुंदर और सुखमयी होता है। देखो नगरों से भी बढ़कर इनकी शोभा अधिकाई है। बड़े बड़े नगर से भी बढ़कर इनकी शोभा अधिक दिखाई देती है। कपट द्वेष छलहीन यहाँ के रहने वाले चतुर किसान। यहाँ के चतुर किसान जो है वह कैसे हैं? चतुर भी हैं, छल कपट उनके मन में नहीं रहता है। ऐसे यहाँ के गांव के किसान हैं। दिवस बिताते हैं प्रफुल्लित, चित करते हैं अतिथि का मान। सारा दिन कैसे बिताते हैं? प्रफुल्लित अर्थात खुश, प्रफुल्ल, उत्साहित होकर, मन को उत्साहित रखकर खुशी से बिताते हैं और अतिथि का मान सम्मान भी गांव के लोग करते हैं। अगला देखते हैं। आस पास में है फुलवारी, कहीं कहीं पर बाग अनूप, केले नारंगी के तरुगण दिखलाते हैं सुंदर रूप। यहाँ क्या है? आस पास में हमें फुलवारी अर्थात छोटे फूल के जो हैं क्यारी देखने को मिल जाते हैं और कहीं पर बड़ा बाग भी देखने को मिलता है। केले और नारंगी के वृक्ष दिखते हैं बहुत ही सुंदर। यहाँ पर हमें केले और नारंगी के बड़े बड़े वृक्ष भी बहुत सुंदर रूप में देखने को मिलते हैं। नूतन मीठे फल बागों से नित खाने को मिलते हैं। देने को फुलेस सा सौरभ पुष्प यहाँ नित खिलते हैं। नूतन मीठे फल अर्थात नए नए मीठे फल खाने के लिए यहाँ प्रतिदिन मिलते हैं। देने को फुलेल सा सौरभ पुष्प यहाँ नित खिलते हैं। देने के लिए फुलेल सा सौरभ इत्र के समान, फुलेल सा अर्थात इत्र के समान सुगंधित पुष्प यहाँ पर खिलते हैं। अगला है। पास जलाशय के खेतों में ईख खड़ी लहराती है, हरी भरी यह फसल धान की कृषकों के मन को मन भाती है। यहाँ पर पास में क्या है? जलाशय है। जो जलाशय के खेत में, जलाशय अर्थात पानी का जो खेत है उसमें ईख अर्थात गन्ने खड़ी हुई लहराती दिखाई देती है। भरी भरी यह फसल धान की कृषकों के मन को भाती है। यह भरी भरी जो फसल है धान की वह किसान के मन को अति भाने लगती है। खेतों में आते हैं ये हिरणों के बच्चे चुपचाप। हिरण के बच्चे कैसे आते हैं खेत में? चुपचाप से दबे पांव आते हैं। यहाँ नहीं है छली शिकारी जो धरते सुख से
पदचाप, यहाँ क्या है, गांव में छल कपट करने वाले शिकारी नहीं हैं जो बच्चे को चुपचाप धर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। कभी कभी कृषकों के बालक उन्हें पकड़ने जाते हैं, दौड़ दौड़ के थक जाते वे कहाँ पकड़ में आते हैं। किसान के बालक जो हैं कैसे करते हैं, कभी कभी हिरण के बच्चे को पकड़ने के लिए जाते हैं, किंतु वह दौड़ दौड़ के थक जाते हैं, किंतु हिरण के बच्चे जो है उनके हाथ में नहीं आती। बहता एक सुनिर्बल झरना कलकल शब्द सुनाता है, मानो कृषकों को उन्नति के लिए मार्ग बतलाता है। वहाँ निर्मल झरना बहते हैं जिसकी आवाज़ कैसी होती है, कलकल की समान होती है और मीठे शब्द सुनाता है, जैसे कृषकों अर्थात किसान को उन्नति के मार्ग बतलाता है, उन्नति अर्थात आगे बढ़ने के लिए मार्ग बतलाता है, ऐसा यहाँ झरना बहता है। अगला है, गोधन चरते कैसे सुंदर, गल घंटी बजती सुखमूल। गोधन अर्थात गाय चरते कैसे चरते हैं, सुंदर, गले में क्या होती है, घंटी बजते रहती है, सुख मूल मिलता है। चरवाहे फिरते हैं सुख से, देखो तटनी के फूल। चरवाहे क्या हैं, वहाँ आसपास फिरते रहते हैं, यहाँ नदी के फूल भी देखने के लिए हमें मिल जाता है। ग्रामजनों को लक्ष्य सदा सब प्रकार, सुख शांति अपार, झंझटहीन बिताते जीवन, करते दान धर्म सुखसार। यहाँ पर ग्रामजनों के लक्ष्य, गांव के लोगों का जो लक्ष्य होता है वह सुलभ सरल प्राप्त होता है, सुख शांति से अपार होता है। झंझटहीन अर्थात किसी प्रकार का झंझट या किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती है, ऐसे जीवन बिताते हैं और सदा दान धर्म करके सुख सार से रहते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा 5.1 ग्राम्य जीवन मुकुटधर पांडे जी द्वारा लिखा हुआ कविता। आशा है आप सब लोगों को पसंद आया होगा। लाइक सब्सक्राइब करने के साथ अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे भेज दीजिए और बेल आइकन ज़रूर बजाकर रखिए ताकि मेरा वीडियो आप तक समय से पहुंच जाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।